ना निकले। हाँ, नहीं मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं रंग। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय बिहार के बोधगया में बुद्धिस्ट और बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ और ये आंदोलन बहुत ही बड़ा रूप लेता जा रहा है। और जैसे कि 27वें दिन की वीडियो आपने देखी थी, काली पट्टी बांधकर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो विरोध कर रहे थे, और वहीं जो भंते बिनाचार्य हैं वो वहाँ पे जहाँ पर कुछ अतिक्रमण कर रखा है और पांडव और पता नहीं किस किस की मूर्ति लगा रखी है, तो वहाँ पर भी गए थे। उसके बाद भंते बिनाचार्य पर FIR भी कर दी गई है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि यदि हिंदुओं की बात की जाए तो इनका होली का त्यौहार आ रहा है, इसको लेकर तमाम बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें कि यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, जिसकी केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा रहा है, इनके नेता कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, विवादित बयान देते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि संभल के जो CEO हैं अनुज, उनका भी बड़ा विवादित बयान आया है सामने। और ये लोग हमेशा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह के विवादित बयान देते हैं। अनुज जो CEO संभल हैं, उनका कहना है, क्या कहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। CEO संभल अनुज के द्वारा कहना है कि जो जुम्मे आते हैं साल में 52 आते हैं, लेकिन होली का त्योहार साल में एक बार आता है। इसलिए जिन्हें रंग से दिक्कत है, रंगबाजी से दिक्कत है, वो घर से बाहर ना निकले। ये अनुज ने कहा है, जो कि CEO संभल है, एक विवादित बयान है। उनसे सवाल ये है कि यदि इसका मतलब घर से बहन बेटियां भी बाहर नहीं निकलेंगी, यदि जो हिंदू नेता हैं या हिंदू लोग हैं उनकी भी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, या फिर उनके बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उनके भी ज़बरदस्ती कलर लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से विवादित बयान दिया है। और वहीं आपको बताते हैं कि अब ये बयान यहाँ पर ही नहीं थमता है। सबसे पहले तो हम आपको वीडियो दिखा देते हैं, उन्होंने इस वीडियो में क्या बोला है। जो CEO संभल हैं अनुज, देखिएगा उनका ये वीडियो। ना निकले। हाँ, नहीं मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें, और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। अब ये बयान किसके इशारे पर दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है? क्या सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा
कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो खुद चाहते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि देश का माहौल बिगड़े। जो सत्ताधारी पार्टी है वो खुद चाहती है कि देश में सांप्रदायिकता का माहौल बने, माहौल खराब हो, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेता भी कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अभी आपको बता दें कि रघुराज सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में, उनका भी विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा है कि होली में सफ़ेद टोपी वाले त्रिपाल का हिजाब पहने, रंग से बचना है तो त्रिपाल का हिजाब पहने, जुमे की नमाज और होली का त्यौहार एक साथ पड़ रहा है, एएमयू में राम मंदिर के लिए पूरी संपत्ति लगा दूंगा। ये कह रहे हैं रघुराज सिंह। ये संपत्ति लगाने वाले कुछ नहीं हैं, सिर्फ इनका काम है लोगों को भड़काना। क्या इस तरह के बयान देने चाहिए? तो इस तरह से नेताओं के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, जैसे कि ये खबर भी आई है, और आपको बता दें कि दैनिक न्यूज़ 18 के द्वारा ये खबर है कि विवादित बयान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का होली और रमजान को लेकर एक विवादित बयान सामने आया। इस बार होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने पर मंत्री ने कहा है कि सफ़ेद टोपी वाले अगर नमाज के लिए घर से निकले तो त्रिपाल का हिजाब पहनकर निकलें। जैसे होली पर मस्जिद को त्रिपाल से ढक दिया जाता है और महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही सफ़ेद टोपी वाले त्रिपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकलें, वरना घर पर ही नमाज पढ़ें। ये कहा है रघुराज सिंह ने। मैं आपसे जानना चाहता हूँ रघुराज जी, मंत्री जी, क्या अगर किसी की बहन बेटी घर से निकलती है तो क्या उनको भी त्रिपाल के ही कपड़े पहनने चाहिए? क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है उत्तर प्रदेश में? और इस तरह के जो बयान देते हैं अनाप शनाप, ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को बोधमय होना चाहिए। इनको छूट मिली हुई है कुछ भी अनाप शनाप बोलने की। क्या पूरे भारत के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म ही है और बाकी धर्म नहीं है? क्रिश्चियन धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, पारसी धर्म नहीं है, या फिर बौद्ध धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है? जबकि संविधान किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं देता, फिर इस नेता ने किस तरह से दूसरे के धर्म पर टिप्पणी कर दी? ये माहौल बिगाड़ने की सीधी सीधी कोशिश की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि होली जैसे त्योहारों पर और बाकी सभी त्योहारों पर सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहें, माहौल ना बिगाड़ें और जोश में नहीं आएं, क्योंकि नेता रोटी सेकने का काम करेंगे और इनकी फितरत है माहौल बिगाड़ना, हिंदू मुस्लिम कराना। वहीं आपको बता दें कि मंत्री योगी के बारे में कहा जाए तो उन्होंने भी अनुज शिव संभल की पीठ थपथपाई है और उनकी तारीफ की है। उनका कहना है कि उन्होंने क्या गलत कहा है, सही कहा है, क्योंकि इनकी सरकार है। आज वही हो रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और वहीं आपको बता देते हैं बोधगया, यदि बोधगया की बात की जाए तो आंदोलन तेज़ी से चल रहा है और भारत का बौद्ध में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म की बात की जाए, सनातन धर्म की बात की जाए तो इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमेशा उल्टे सीधे, सिर्फ इनका काम है हिंदू मुस्लिम कराना और बाकी जो मुद्दे हैं उनको भटकाना, आंदोलन को कमज़ोर करना। तो पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। इससे सावधान रहें। तो ये बड़ी खबर थी। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।